अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चमन के फूल। चमन के फूल की एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता है आपका होस्ट तलहा खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आगाज़ करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे और मुनफरिद टॉपिक का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी आगे आने वाली चंद एपिसोड्स के अंदर कि बच्चों को मैनर्स किस तरह से सिखाए जाएँ, कौन से मैनर्स हैं जो उनको सबसे पहले सिखाए जाएँ और उन मैनर्स को किस तरह से सिखाया जाए। 6 कौन से स्पेशल एक्चुअली ख़ुद मैनर्स भी हैं और वो मैनर्स सिखाने का, मैनर्स की शुरुआत करने का तरीक़ा भी है। नंबर 1 है टू एक्सपेक्ट द रिस्पेक्ट। जब ये कुदरती बात है कि जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, शाय होता है, ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है, तो जब भी ऐसे बच्चे से इंटरेक्शन किया जाता है तो एक फ़ितरी बात होती है कि उस बच्चे से बहुत प्यार से बात की जाती है, उस बच्चे को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, उस बच्चे को जो है ना उससे बात करने के लिए सामने वाला भी बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चा शायद थोड़ा सेंसिटिव है और पोलाइट है। तो ये एक जो है एक मैनर्स का एक ज़रिया भी बनता है कि वो बच्चा आपको जब इस तरह से पोलाइट बात करते हुए देखता है तो वो ख़ुद भी आपसे यही सीखता है कि उसने लोगों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से लोगों को इज़्ज़त देनी है, क्योंकि उसके अपने बिहेवियर की वजह से, उसकी अपनी मुनफरिद आदत की वजह से उसको इज़्ज़त मिल रही होती है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो यही वजह बनती है कि जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं तो बच्चे आपसे भी यही रिस्पेक्ट, यही अच्छे मैनर्स सीख रहे होते हैं। टीच ईजी गुड वर्ड्स। सबसे पहले बच्चों को थैंक यू सिखाया जाए, प्लीज़ का लफ्ज़ सिखाया जाए। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को जो सबसे पहला लफ्ज़ सिखाएं वो होना चाहिए लफ्ज़ अल्लाह, यानी अल्लाह का नाम हमारे बच्चे की ज़ुबान से सबसे पहले निकलना चाहिए। और उसके बाद अगर हम सिखाएं तो उसको ये काइंड वर्ड सिखाएं, यानी कि प्लीज़ कहना, गुजारिश करना या थैंक यू कहना। आप अपने बच्चों को अगर कोई चीज़ दें या कोई और उसका भाई बहन थैंक यू कहने की उसको आदत हो, उसको पोलाइट वर्ड्स कहने की आदत हो, तो हमने अपने बच्चों को ये काइंड वर्ड्स सबसे पहले सिखाने हैं और ये मैनर्स की कड़ी बनती चली जाती है जब आप बच्चों को अच्छे और पोलाइट वर्ड्स स्टार्टिंग में ही सिखाते हैं। मॉडल मैनर्स से मुराद ये होती है कि आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी में ख़ुद एक रोल मॉडल बनना है। आप जैसे मैनर्स उसको सिखाना चाहते हैं कि वो काइंड हो, वो पोलाइट हो, वो आराम से बात करे, वो लोगों को इज़्ज़त दे, वो किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी का नाम ना बिगाड़े, तो यही सब चीज़ें आपने ख़ुद भी अपने अंदर पैदा करनी है। स्पेशली जब आप उसके साथ हों, उसके साथ बात कर रहे हों, उसके सामने किसी से इंटरेक्ट करें, तो आप उस तरह से इंटरेक्ट करें जिस तरह से आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा पहले दिन से आप सब के लिए यही पैगाम है कि हमारा बच्चा ख़ुद कुछ भी सीखा हुआ नहीं आता, वो अगर कुछ भी सीखता है तो अपने वालिदैन को, अपने घर के इर्द गिर्द के लोगों को, माहौल को देखकर सीख रहा होता है। तो हमने अपने बच्चों के लिए मैनर्स के लिए एक रोल मॉडल बनना है। एक्नॉलेजमेंट से मुराद ये होती है कि जब हम अपने बच्चों को कहीं लेकर जाएं, किसी पार्टी में लेके जाएं या किसी गैदरिंग के अंदर लेके जाएं जहाँ पे बच्चे कम हो या उसके साथ का कोई बच्चा ना हो और ज़्यादातर बड़े हों, तो जब वो आप सब लोगों के दरमियान हो तो आपने अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना और उससे भी इंटरेक्ट करते रहना है, ताकि उसको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो कि उसको छोटा समझ के छोड़ नहीं दिया गया। डोंट फोर्स मैनर्स। हमें बच्चों को जबरन मैनर्स नहीं सिखाने चाहिए। अगर आपने इवन अपने बच्चे को ये दर्ज भी देना है कि तुम अगर किसी से कुछ मांगो, किसी से कोई चीज़ लो और तुमने थैंक यू कहना है, तुम्हें प्लीज़ कहना है, तो आपने उसको इतने प्यार से ये बात समझानी है। तो मैनर्स कभी भी फोर्सफुली किसी बच्चे को नहीं सिखाए जा सकते। किसी बच्चे को क्या, किसी भी इंसान को मैनर्स फोर्सफुली नहीं सिखाए जा सकते। हमने जब अपने बच्चे को किसी गलत काम से रोकना हो या उसकी किसी गलती को, मिस्टेक को करेक्ट करना हो, तो हमने करेक्ट करना है पोलाइटली, यानी कि हमने अपने बच्चे को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, डांटना नहीं है और
डांट के, कान पकड़ के, खींच के जो है उसकी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करनी। आपने बहुत पोलाइटली उसको समझाना है, उसकी आंखों में आंखें डालकर, मुस्कुराकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर आपने उसको सिखाना है कि ये तुम काम इस तरह से गलत कर रहे हो, जबकि मैंने आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना सिखाया था। तो आज की ये वीडियो समझे हमारी मैनर्स के हवाले से पहली सीढ़ी थी, पहली वीडियो थी, जिसके अंदर हमने ये बात करी कि मैनर्स को किस तरह से सिखाया जाए। हमने ये जो 6 पॉइंट्स बताए ये खुद बजाते खुद मैनर्स की कड़ी हैं, यहीं से तमाम तर बाकी की रूट्स निकलती हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जिससे हमने आपको ये सिखाया कि मैनर्स को किस तरह से सिखाना है बेसिकली। क्योंकि माज़रत के साथ आजकल हमारे बच्चों के अंदर इस चीज़ का बड़ा फुकदान है और बच्चों के अंदर मैनर्स की बड़ी कमी पाई जाती है। तो हमें इंशाल्लाह अपने बच्चों को गाइड करना है और हम हमेशा की तरह चमन के फूल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये ज़रूर गाइड करेंगे कि आपने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान किस तरह से बनाना है, उसको अच्छे मैनर्स किस तरह से सिखाने हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपने दोस्त तलहा खान को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, चैनल्स को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शायद हो सकता है ये सदका जारिया के तौर पे हमारी आखिरत में काम आए। अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।